ईश्वर ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत इसलिए भी भेजते रहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अक्ल आती रहे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आती। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम चप्पल जूता पांव में पहन के चलते हो। वो कैसे हैं जो पांव की चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, फिर भी आप रोती हो, रोते हो, हे भगवान तूने क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया? जो दिया है उसका धन्यवाद तो कभी दिया नहीं, जो नहीं दिया उसकी शिकायत आप करते फिरते हो भगवान से, विधाता ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। लोग कहते हो हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो नहीं दिया छोड़ो उसे, जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, उसमें हंसो, उसमें गाओ, मुस्कुराओ, नाचो। जो मिला है उसमें बिंदास खुश रहो, जो नहीं मिला क्यों उसके लिए रोते हो? आप लोग ना बस रोते हो, सिर्फ रोते हो। कभी हंस भी लिया करो मैया, कभी हंस भी लिया करो मेरी माँ। नहीं हंसोगी? नहीं। कुछ लोग ना रोती रहते हैं, हे भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अच्छा ये बताओ जो दिया है वो कम है क्या? अरे जितना आपके पास है इतना भी अभी औरों के पास नहीं है। जितना आपके पास है इतने का भी अभी लोग सपना देख रहे हैं, काश मेरे पास भी इतना आता। कपिल सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को उपदेश करते हैं। भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं और तब विदुर जी के यहां भगवान ने भोग लगाया है छिलकों का। जब भगवान गए अपनी लीला पूरी करके, विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा प्रभु संसार क्यों बनाते हैं, सृष्टि क्यों रचते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोके लोको न तैः सुखम वान्य द्वारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदे नः। सारे लोग सुख का प्रयास करते हैं, दुख क्यों मिलता है? संसार में दुख क्यों मिलता है? विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण जब ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी ने सनकादियों को इत्यादि ऋषियों को प्रकट किया, शांति नहीं मिली, तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी को स्थापित किया और दिव्य ज्ञान पाया। मनु जी से ये संसार का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु जी की जो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ सती हुई। सती का विवाह शिव जी से हुआ। कर्दम जी महाराज के 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और कपिल देव ने अपनी मां को उपदेश किया, सांख्य उपदेश। कपिल देव जी का ज्ञान पाकर मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। उपदेश क्या था? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। हमें सहनशील होना चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां दिव्य ज्ञान को पाकर परम धाम को चली गई। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति की बेटी हुई सती। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी का विवाह माता सती से हुआ। एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने चले गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मैया
पीछे वाली मैया, अरे हल्ला ना करो मेरी माँ, शोर ना करो। मैया कहाँ चली आप? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। दिन भर चली मेरी माँ, बैठ भी लो थोड़ी। तभी तो आपकी सास कहती है महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, ठीक नहीं सुन। कहाँ सुन रही? हम कब से कह रहे सुनो कथा सुनो, कहाँ सुन रही है मैया? तभी तो बहू सास परेशान है। ये मैया चल पड़ी। मैया कहाँ चली मेरी माँ? नहीं तो बैठो, काहे तुम बेरे बेरे उठक बिठक लगा रही हो? कोई दंड मिला है तुम्हें क्या? मैया अब आप खड़ी हो गई हो मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ, गुस्सा हो गई क्या? ठीक, राम राम, टाटा। अब हो गई शांति, अब चुपचाप रहना मेरी माँ। जाना आना हुआ करे तो जब भजन गाया करे तभी खिसक लिया करो चुपके से, कथा में ना जाया करो। अब ध्यान से सुनना, शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कहां गए? कथा सुनाने। अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कथा सुनवाने जरूर जाओ। जो पुरुष अपनी पत्नी को कथा नहीं सुनवाते ना, उनकी पत्नियां फिर जल्दी तलाक ले लेती। कथा ना सुनोगे तो तलाक हो ही जाएगा, कथा सुनोगे तो संस्कार आएगा। इसलिए शादी होए सबसे पहले दुल्हन को लाके कथा में बिठाओ, ताकि उसके माँ बाप ने पता नहीं उसको क्या सिखाया पढ़ाया है, पर 7 दिन कथा सुनेगी तो वो सीख जाएगी कि सास कौन होती है, ससुर कौन होता है, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, सब सीख जाएगी बेचारी 7 दिन में। तुम्हारी गृहस्थी स्मूथली चलने लग जाएगी। आपकी शादी होगी तो दुल्हन कहाँ लाओगे? शादी होगी तो लाओगे ना, पक्का वादा। और आप ले आना, और बेटा तुम लोग अपने दुल्हा ले आना। शादी के बाद तुम अपना दुल्हा, और शादी के बाद तुम लोग अपनी दुल्हन। सबसे पहले कहाँ लाओगे? कथा में। चलो पहले कथा सुनते हैं। कथा सुन के अपनी गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो लंबी चलेगी, और कथा नहीं सुनोगे तो बिखरने की संभावना ज्यादा है। उन्हीं की गृहस्थी जल्दी बिखर जाती है, उन्हीं का तलाक जल्दी हो जाता है जिनके जीवन में जो लोग कथा नहीं सुनते। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर के गए। शंकर जी को कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, सुना करके चरण में प्रणाम किया। भगवान राम सीता मां की खोज कर रहे थे। हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो।